हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 और यूपी ट्रिपल एस पीटी आदि से रिलेटेड जो संविधान से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में यूनिट फर्स्ट जो है संविधान का निर्माण, उसके बारे में एमसीक्यू देखेंगे। हमने आपको संविधान के निर्माण यूनिट फर्स्ट के वीडियो डाल चुके हैं, आपको पढ़ा दिया गया है। पूरा का पूरा एक यूनिट कंप्लीट है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, और आज हम उसका एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है एमसीक्यू का, 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, आगे फिर ऐसे चलता रहेगा एमसीक्यू। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सभी लोग तैयार हो जाएं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, फर्स्ट है क्रिप्स योजना के तहत, सेकंड भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक, तो क्या पूछा गया है कि अगस्त 1946 में, मैंने सुबह की ही क्लास में कराया था, अंतिम सरकार जो गठित हुई थी और स्वतंत्रता के बाद जो गठित हुई थी 1947 में, दोनों कराया है अच्छे से। आप वहाँ से देखकर एमसीक्यू आराम से लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है सरदार बलदेव सिंह, लास्ट है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंतरिम सरकार में जो गठित हुआ था उसमें कौन सदस्य नहीं था। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1947 में जो हुआ था 1947 उसमें विधि मंत्री थे। ठीक, और 1946 में कोई मंत्री का पद इनको नहीं दिया गया था। ठीक, आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, तो उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है एम.एन. राय, सेकंड जे.बी. कृपलानी, थर्ड है नंद बिहारी बोस और लास्ट है बी.एन. राव। तो ये टॉपिक भी अच्छे से कराया गया है आपको, आप सोच समझ के आंसर देना कि एम.एन. राय होंगे या बी.एन. राय। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी.एन. राय। ठीक, ध्यान देना, एम.एन. राय जी नहीं है। एम.एन. राय जी ने 1934 में विचार रखा था किसका, संविधान सभा के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सेकंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लास्ट है पटेल जी आपकी। तो स्वतंत्र भारत के, चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये अस्थाई और अस्थाई नहीं लिखा है, लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र भारत, यानी कि 1947। और जो फर्स्ट गठन हुआ था तो हुआ था कब, 9 दिसंबर को 1946 में। ठीक, तो 1946 में होता, यदि डेट में और अस्थाई नहीं पूछता तो फिर क्वेश्चन डाउट में आ सकता था, लेकिन स्वतंत्र भारत पूछा गया है तो आप आराम से राजेंद्र प्रसाद जी को लगाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है कि संविधान सभा का गठन हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन है दिसंबर 1946 में, सेकंड ऑप्शन है आपका दिसंबर 1948, थर्ड ऑप्शन आपका है नवंबर 1950, लास्ट है आपका 1949 में। तो क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 में। ध्यान रखना, डेट पूछा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी। तो अंतिम बैठक कब हुआ था, तो चलिए देखते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 24 नवंबर 1950 को। ठीक, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो इसके बारे में है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, सॉरी गलती से मैंने बता दिया, ऑप्शन होगा आपका नंबर डी 24 जनवरी 1950 को। ठीक, ध्यान में रखना, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को आपको राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान भी अपनाया गया था, हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव भी हुआ था और अंतिम बैठक भी हुई थी। तो 4 चीज़ें हुई थी, आपको लेक्चर में कराया गया है, तो वो ध्यान से उतर गया था, सॉरी उसके लिए। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक, तो किसने रखा था, फर्स्ट है एम.एन. राय, सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, लास्ट है बी.आर. अम्बेडकर। तो किसने रखा था आपका, तो हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, 8 में कहा गया कि भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो फर्स्ट है 22 जनवरी 1947, सेकंड है 22 जनवरी 1946, थर्ड है 22 जनवरी 1948, लास्ट है 22 जनवरी 1949 को। तो भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो था वो 22 जनवरी 1947 को। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब बनकर तैयार हुआ था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में 26 नवंबर 1949 को। ठीक, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा मंत्री कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राजेंद्र प्रसाद जी, सेकंड है लियाकत अली खान, लास्ट है जवाहरलाल नेहरू, और आपका लास्ट ऑप्शन है तो वह है श्री राजगोपालाचार्य। तो शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको बताया गया था सुबह के लेक्चर में, शिक्षा तो शिक्षित कौन होता है, एक राजा होता है, तो श्री राजगोपालाचार्य जी। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, तो अभी आपको बताया गया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जहाँ पे एक गलती छोटी सी हो गई थी, तो कब अपनाया गया था, तो वो था आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। चलिए मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।